एग्जैक्टली जो बात मैंने आपसे कही थी वो हो गई है दोस्तों। ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसको आप हर तरफ फैला दें। तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है। ईरान हमला कर चुका है। इस वक्त मैंने आज से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले आपको बताया था कि 100 मिसाइलों का एक बैराज वो इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। और अब ईरान ने अपने सूबे हमदान ईरान का एक सूबा है जो कि बिल्कुल करीब जाके लगता है बहरे हुर्मस से, और हुर्मस के बाद सऊदी अरब और फिर इसराइल आता है। बहरे हुर्मस के करीब सूबा हमदान से ईरान ने इसराइल पे 100 मिसाइल दाग दिए हैं। और ईरान का जो सबसे मजबूत मिसाइल है वो है शाहिद, बल्कि ड्रोन जो सबसे मजबूत है उसका नाम है शाहिद 136। ये बहुत बड़ा मिसाइल है कि जिसको ईरान ने दाग दिया है। और नाजरीन, इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए और भी जंगजू मैदान में कूद पड़े हैं। मैं उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कहा जा रहा था कि ईरान अटैक नहीं करेगा, ईरान ने बाकायदा इसराइल पर हमला कर दिया। तारीख में ईरान का इसराइल की सरजमीन पर यह पहला हमला है। जिसको इस हमले का सियाको सबाक नहीं पता, खासतौर पे अगर हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी देख रहे हैं, मैं ये बता दूं कि शाम में मौजूद ईरानी सफारत खाने पर इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते हमला किया था। ईरान ने कहा था कि हमारे सफारत खाने पे हमला हमारी सरजमीन के हमले के मुतरादिफ है और हम इसका बदला लेंगे। अमेरिका ने भरपूर कोशिश कर ली, बरतानिया ने पूरे अरब ममालिक की मिन्नतें कर ली कि ईरान को समझाओ ताकि वो हमला ना करे, हमला करने से बाज आए। इसराइल ने अमेरिका से कहा कि इसको समझाओ। दोस्तों, आज सुबह की वीडियो अगर आप मेरी देखें तो मैंने आपको कहा था कि हिजबुल्लाह ने 50 से 70 या बाज़ इत्तलात के मुताबिक 100 रॉकेट, मिसाइल नहीं, रॉकेट फायर किए हैं इसराइल के अंदर। और मैंने आपको सुबह कहा था कि आज शाम किसी भी वक्त, आज रात किसी भी वक्त ईरान हमला कर देगा। बिलाखिर वो हुआ। हिजबुल्लाह ने वो रॉकेट क्यों फायर किए थे? ताकि जो इसराइल का आयरन डूम सिस्टम है, जो कि इसराइल की फिजा में आने वाली किसी भी चीज को मार गिराता है, उसको मसरूफ रखा जाए। इधर लबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बारिश करके इसराइल के आयरन डूम सिस्टम को मसरूफ कर दिया। वो उधर मसरूफ था। यहां पर ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च कर दिए। ईरान के पास जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है, उस मिसाइल की रेंज है 2500 किलोमीटर फी घंटा, मतलब 2500 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है। उसकी स्पीड है 15,000 किलोमीटर फी घंटा, यानी 13 मैक उसकी स्पीड है। दोस्तों, ईरान और इसराइल का जो फासला है वो है 2300 किलोमीटर। ईरान के पास जो सबसे मजबूत बेहतरीन मिसाइल है वो है 2500 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल। अब ईरान ने अपने 9 बेहतरीन मिसाइल, जिनकी स्पीड मैक 13 से मैक 5 तक है, वो लॉन्च कर दिए हैं। इससे पहले, यानी 1 घंटा पहले की ये खबर है, इससे चंद घंटे पहले ईरान ने एक और काम किया। उसकी मैं आपको तफसीलात नाज़रीन बता देता हूं। ईरान ने 2 बड़े मजबूत काम किए। ईरान की एक फौज है, उसका नाम है साइबर एवेंजर। ये उनकी ऑफिशियल फौज नहीं है, ये अंदरूने खाना उन्होंने एक फौज बनाई हुई है। साइबर के नाम से अब आप पहचान गए होंगे। साइबर एवेंजर का मतलब यह है कि साइबर के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमला करने वाले। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सुलेमान अहमद के नाम से एक सहाफी हैं, शेख सुलेमान अहमद के नाम से, वो ये कह रहे हैं कि The Cyber Avengers, a group with ties to Iran, have proudly announced their responsibility for the recent power outages across Israel, hitting major urban centers such as Tel Aviv and Netanyahu. अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट किए। एक तो इन्होंने लबनान के जरिए रॉकेट फेंकवाए ताकि आयरन डूम सिस्टम जो है वो मसरूफ हो जाए। दूसरा, जो हैकर्स हैं उन्होंने इसराइल का जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, देखिए वो सब कंप्यूटर बेस्ड है। हमारी तरह थोड़ी नहीं है कि यहाँ पे तारें लटक रही हैं और मीटर जो है वो मैनुअल मीटर यहाँ पे लगे नहीं, ऐसे नहीं होता। वहां पे हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट होती है। साइबर एवेंजर्स ने हैक किया इजराइल के कंप्यूटर्स को, उनके बिजली के निजाम को, और इस वक्त तेल अवीव की बिजली बंद कर दी। तेल अवीव के ऊपर घुप अंधेरा है। तेल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। तेल अवीव को उन्होंने अंधेरे में डबो दिया। इधर आयरन डूम सिस्टम नबर्द आजमा है, किससे? लबनान से। इधर लाइट चलेगी पूरे तेल अवीव की। इसराइली खौफ में आ गए, ये क्या हो रहा है? इसराइल की कभी लाइट नहीं गई है, कभी ऐसा ना हुआ कि बिजली चली जाए, बड़ा मजबूत निजाम है उसका। तारीख में पहली दफा लाइट चली गई
और अचानक खबर मिली दोस्तों कि ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दिए हैं। 1 घंटे में ईरान के मिसाइल इसराइल पहुंच जाएंगे। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं मिसाइल लॉन्च हो चुके हैं और हो सकता है जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर चुके हो। अब आप ये वहशत का और दहशत का आलम देखिए। आप सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, खुदा ना खासा कोई आपसे कहे कि आपके शहर पे फुला मुल्क ने मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिए, 1 घंटे में वो यहां पर पहुंच जाएंगे और वो मिसाइल हैं कि जिनकी ताकत एटम बम जितनी है। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भले हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है लेकिन जो हमारे पास मिसाइल हैं वो एटम बॉम्ब जितनी ताकत रखते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इसराइली जो अपने घरों में बैठे हैं उन्हें खबर मिल गई कि मिसाइल वहां से लॉन्च हो गए, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो कहां गिरेंगे कुछ पता नहीं है उसका, वो कहीं भी गिर सकते हैं और वो ऐसी तबाही मचाएंगे कि जहन्नम भी शायद पनाह मांगे उस तबाही से। अब क्या हशर हो रहा होगा इन इसराइलियों का और खासतौर पे इसराइली फौजियों का। दोस्तों ये सूरत हाल है कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी बिजली काटी। अच्छा, यहां पे वो कहते हैं दे हैव लैम्बेस्टेड Israeli officials for downplaying the events as mere technical mishaps, alleging a deeper loss of control over their electricity networks. इजरायलियों ने जनाब आके कहा कि उन्होंने फौरी तौर पे प्रेस रिलीज जारी की कि जनाब के ये कोई फॉल्ट आया है। फौरी तौर पे साइबर एवेंजर्स ने अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी कि नहीं, फॉल्ट नहीं आया, हमने हमला किया है, हमने हमला किया। दोस्तों अब जो अगली अपडेट है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। कुछ मजीद कंफर्मेशन आ रही है, सुन लीजिए, उसकी हाईलाइट सुन लीजिए। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मिस ना करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस जंग के हवाले से इस प्लेटफॉर्म से आपको मुसलसल खबरें मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये, इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत का जहाज मौजूद था। वो जहाज किसको लेके उड़ा? इस वक्त 2 चीजें हो रही हैं दोस्तों। एक तो वहां से मिसाइल लॉन्च हो रहा है और इजराइल से इंतहाई अहम शख्सियत का जहाज जो है वो उड़ रहा है। फिर इजराइल पर एक ईरान ने हमला नहीं किया, एक और मुल्क ने भी हमला कर दिया है। ये मुल्क कौन सा है आपको बताऊंगा। और दोस्तों तीसरी आलमी जंग क्यों शुरू हो चुकी है? क्योंकि उन 2 बड़े ममालिक का मैं नाम लेने जा रहा हूं जो बराह रास्त जंग में कूदने जा रहे हैं। बराह रास्त, ये मैं आपको सिर्फ हवाई बात नहीं बता रहा, मेरे सामने ये देखिए लैपटॉप में इस वक्त खबरों का एक अंबार है। मुझे उसमें से छांटी करनी है, मुझे उसमें से तस्दीक करनी है। लेकिन ये वो खबरें हैं जो बिल्कुल नजदीक तरीन है, मुस्तनद शुदा खबरें हैं। ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो बराह रास्त जंग में कूदने वाले हैं। एक और मुसलमान मुल्क ने बाकायदा हमला कर दिया इसराइल के ऊपर और ईरान ने इस हमले करने से पहले बहरे हुर्मज में इजरायली शिप्स, इजरायली बहरी जहाजों को अगवा कर लिया था। बहरे हुर्मज पे ईरान का कंट्रोल आ चुका है। बहरे हुर्मज पूरी दुनिया की सांस की नाली है। बहरे हुर्मज पे वो लगती भी ईरान के बॉर्डर के साथ है। ईरान ने उस सांस की नाली को दबोच लिया है। और याद रखिए, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वक्त अमेरिका इतना बेबस है कि अल्लाह की पनाह। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये अभी हाल ही में एक बयान आया है। उसने कहा है कि अगर हमारे रास्ते में कोई आया उसको हम इतना धोएंगे, और वो अमेरिका भी हुआ तो अमेरिका को इतना धोएंगे कि नानी याद आ जाएगी। इन्होंने ईरान की फौजी ताकत को डाउन प्ले किया था, अंडर एस्टिमेट किया था। अब सूरत हाल ये है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ईरान के पास ये ड्रोन कहां से आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान के पास दुनिया के स्मार्ट तरीन ड्रोन्स हैं जो सेल्फ हीलिंग करते हैं। उनको अगर आप फजा में तबाह करेंगे वो खुद को रिपेयर कर लेंगे। यहां तक उनका दावा है कि ऐसे हमारे पास ड्रोन्स मौजूद हैं। इस जंग के हवाले से मैं आपको अगली अपडेट बहुत जल्दी दूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।